चलिए नमस्कार। बहुत सारे लोगों को बार बार समझाते हैं, बार बार बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना थुथुर है कि वह बात को नहीं समझता है। और जब बहुत बड़ा परिणाम भुगत के सामने आता है तो समझ में आता है कि क्या उसके साथ हो रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट का और शुगर वाले पेशेंट का। बहुत हमारे हमारे इष्ट मित्र, सगे संबंधी, दोस्त यार, हमारे वीडियो देखने वाले हमारे पेशेंट बहुत सारे लोग हैं जो बीपी और शुगर को खिलवाड़ समझ लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका शुगर का 3 महीना वाला HB1AC 12 है, 400-500 लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझाते समझाते दिमाग थक गया है। हमारा जो आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो हम लोग गाँव में घूम घूम कर मुफ्त में लोगों को इस पर जागरूक भी करते हैं, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कैंप लगाकर, शुगर चेक कर कर, बीपी चेक कर कर बहुत सारे विधि से समझाते हैं। बहुत सारे रक्सौल में संस्थाएं हैं जो इस पे काम करती हैं। वे बाहरी फंड को लेके काम करती हैं, उनको विदेशी अनुदान मिलता है तो वे काम करती हैं, लेकिन हम लोग फ्री निस्वार्थ भाव से बिना कहीं फंड से काम करते रहते हैं। तो आज हम लोग बात फिर एक बार करेंगे, फिर एक बार उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि जिनका भी बीपी और शुगर बढ़ा हुआ है वे इसको हल्के में न ले, वे इसको हंसी मजाक नहीं समझे। देखिए, जब भी आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहेगा, जब आपके औकात से ज़्यादा जाएगा, लगातार बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, आपका हार्ट फेल्योर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका विजन डैमेज हो सकता है, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपका किडनी फेल हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है, प्लग बन सकता है, एटेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, एरोटिक एनोरिज्म हो सकता है और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। यदि किसी को बीपी का जांच नहीं कराए हैं और सेक्सुअल डिसफंक्शन है तभी वे बीपी का जांच कराएं। 35 साल के बाद बीपी का जांच कराते रहें, रेगुलर दवा खाएं, निगरानी में रहें, दवा को छोड़ना नहीं है। जब तक जिंदा रहना है तब तक बीपी का दवा खाना है, बीपी को अपने अंडर में रखना है। इस बीपी के अंडर में अपने आप को नहीं होना है। बीपी का दवा बंद नहीं होता है, बीपी खत्म नहीं होता है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, साइलेंट किलर है। कितना लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनके शरीर में हाई बीपी पल रहा है। वैसे ही शुगर वाले पेशेंटों का कहना चाहूँगा, बहुत सारे हम लोग कैंप में जा रहे हैं तो देख रहे हैं किसी का 500, 600, 400 शुगर मिल रहा है। तो शुगर जब बढ़ा हुआ रहेगा तो सबसे पहले अनकंट्रोल शुगर से डायबिटिक केटो एसिडोसिस होता है बीमारी, डैमेज ब्लड वेसल्स होगा, नर्व डैमेज होगा, जिससे बहुत सारे ऑर्गन भी फेल हो सकते हैं और आँख की रोशनी भी जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। जब डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें यहाँ का जो रेटिना का जो है ब्लड वेसल्स आर्टरी डैमेज होने लगता है और ग्लूकोमा और कैटरेक्ट होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी का जो फिल्ट्रेशन करने वाला जो फिल्टर है वह डैमेज होता है। क्रोनिक किडनी डिजीज डेवलप हो सकता है, यानी कि जिसका अनकंट्रोल है, जिसका शुगर, उसका किडनी खराब हो सकता है। जिसका शुगर अनकंट्रोल है उसको नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होगा कि हाथ पैर में सुनापन, हाथ पैर का नर्व डैमेज, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, ब्लड प्रेशर का भी, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का भी इश्यू हो सकता है और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी हो सकता है। तो यह सब चीज़ है, लगातार बोलते हैं तो समझाते हैं तो समझिए और बीपी शुगर को अपने कंट्रोल में रखिए। जितने लोग भी पैथोलॉजी कर रहे हैं बीपी और शुगर से, वे सुधर जाएं, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भुगतने वाला है। स्ट्रोक के पेशेंट कम हो, इसके लिए हम लोग लगातार यह वीडियो बनाते हैं और घूम के अवेयरनेस फैलाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में जो पैरालिसिस के फालिस के मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग पैरालिसिस एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, लेकिन वैसे ही घूमते रहते हैं। दवा कराते हैं, लोकल दवा कराते हैं, बढ़िया जगह दवा कराते नहीं है, वो उनको एडवाइस नहीं देता है कि दवा छोड़ना नहीं है। दवा छोड़ते हैं, खाते हैं, छोड़ते हैं, खाते हैं, बार बार मारता है तो भुगतते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। समझने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए।